हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 6 है। इस क्लास 6 में हम सीखेंगे टैली में लेजर बनाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था टैली में ग्रुप बनाना। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, इसलिए हम टैली में डबल क्लिक करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर लोड होने में थोड़ा टाइम लगाता है। यहाँ पर हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाना है, तो डब्ल्यू प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अपनी कंपनी ओपन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कंपनी बनाई थी, उसी कंपनी में हम काम करेंगे। तो इसके लिए हम कंपनी इन्फो में जाएंगे और सिलेक्ट कंपनी में एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ कंपनी में हमें अपनी कंपनी देखने को मिल जाएगी। इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप नोट करेंगे कंपनी है सरस्वती जनरल स्टोर। पिछली वीडियो में हमने गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर में, कंपनी इन्फो में ग्रुप सीख लिया था। आज की इस वीडियो में हम लेजर सीखेंगे। तो लेजर की शॉर्टकट की है एल, या फिर हम डाउन एरो की का यूज करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लेजर की विंडो में आ जाएंगे। लेजर्स में हमें दो टाइप के लेजर देखने को मिलते हैं, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर्स। सिंगल लेजर में हम एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल में हम एक से ज्यादा लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा लेजर हम टैली में किसे कहते हैं। लेजर के अंदर जो हम अकाउंट बनाते हैं उसे ही हम लेजर कहते हैं। लेजर के अंदर सभी खाते आते हैं, तो हम लेजर के अंदर खाते बनाएंगे। जो भी हमारे कस्टमर होते हैं, जिसे हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं और जिनसे हम उधार लेते हैं और रिसीव करते हैं, वो सारे खाते लेजर में ही बनते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल लेजर में हमें क्रिएट ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर डिस्प्ले और अल्टर। और मल्टीपल लेजर में भी हमें क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और सिंगल लेजर में इसकी शॉर्टकट की है, क्रिएट की सी है, डिस्प्ले की डी है और अल्टर की ए है। और मल्टीपल लेजर्स में क्रिएट की आर है और डिस्प्ले की आई है और अल्टर की टी है। इसमें सभी हाईलाइटेड है, वो सारी इनकी यहाँ पर शॉर्टकट की है। उसे आप प्रेस करेंगे तो आप उसी ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर हम सिंगल लेजर में एक लेजर क्रिएट करके देखेंगे, तो हम एंटर बटन प्रेस करेंगे या सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम लेजर क्रिएशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें लेजर का नेम देना है। अगर हमें जिस भी नेम से खाता बनाना है वहां पर उसका नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक कस्टमर का नेम दूंगा। मैंने नेम दिया सतीश। सतीश हमने नेम तो दे दिया, लेकिन ये हमारा कस्टमर है, तो इसके लिए हम इसके पीछे कस्टमर लिखेंगे। कस्टमर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारा कस्टमर है, तो इसके पीछे हम कस्टमर लिखेंगे। उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे अलाइस। अलाइस मीन से होता है इसका कोई निक नेम है, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। निकनेम नहीं है तो एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद अंडर, अंडर में हम इसका अंडर ग्रुप देंगे। अगर हम इसके अंडर ग्रुप नहीं देंगे तो जब भी हम यहाँ पर वाउचर की एंट्री करेंगे, जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो वहां पर रिपोर्ट सही नहीं बनेगी, इसलिए हमें यहाँ पर अंडर ग्रुप सही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारा कस्टमर है जिससे हमने पैसा लिया था या उधार में गुड्स लिए थे। तो यहाँ पर इसे हम सन्डी डेटर्स में शो कराएंगे। तो यहाँ पर राइट साइड को आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में, यहाँ पर आपको सन्डी डेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप हैं, तो आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है सन्ड्री। जैसे आप सन्ड्री टाइप करेंगे वो हाईलाइटेड हो जाएंगे जो सन्ड्री नेम से होंगे। तो यहाँ पर हमें सन्ड्री डेटर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम सन्ड्री डेटर को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यहाँ पर नो रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बिल मेंटेन नहीं करना है, तो यहाँ पर हम इसे नो कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे जो भी बाकी ऑप्शन होंगे वो यहाँ पर हट जाएंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, यहाँ पर हमें नो रखना है। उसके बाद एंटर करना है और यहाँ पर हमें कस्टमर की डिटेल देनी है मेलिंग डिटेल्स में। तो यहाँ पर हम कस्टमर की डिटेल दे देंगे। यहाँ पर हमने कस्टमर का एड्रेस दे दिया है, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम कंट्री दे देंगे। कंट्री इंडिया रहेगी और यहाँ पर स्टेट पहले से रहेगा और यहाँ पर आप पिन कोड नंबर दे देंगे। प्रॉपर डिटेल होना चाहिए। यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल आपको नो करनी है और यहाँ पर पैन नंबर, आईटी नंबर नो करना है, ठीक है। और उसके बाद एंटर करेंगे और लास्ट में एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा यस या नो। अगर आप एंटर बटन प्रेस करते हैं ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ पर नो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा लेजर। अब इसको हम देखेंगे डिस्प्ले में जाकर। किसी भी लेजर को अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में जाना होगा। तो हम डी बटन प्रेस करेंगे। जैसे डी बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे सतीश कस्टमर, ठीक है। इसमें जाएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमें कस्टमर का नेम देखने को मिल जाएगा और अंडर ग्रुप देखने को मिल जाएगा। जो भी हमने डिटेल फिल करी होगी वो सारी डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले में हम केवल लेजर देख सकते हैं। अगर हमें कोई चीज इसमें सुधारनी है तो उसके लिए हम अल्टर ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी बटन प्रेस करूंगा, पीछे जाऊंगा और इसकी बटन फिर से प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर हम जाएंगे सिंगल लेजर में अल्टर में।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाउन की प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें चेंज करना है सतीश कस्टमर, तो हम सतीश कस्टमर में जाएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। नेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अंडर ग्रुप संडी डेटर्स। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे गांधीनगर, यहाँ पर मैंने एरिया का नेम नहीं लिखा है तो यहाँ पर जाऊंगा मैं और टैब बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा गांधीनगर में और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा देहरादून और एंटर बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर टाइप कर दूंगा उत्तराखंड और एंटर बटन प्रेस करूंगा। कंट्रोल ए से हम इस लेजर को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल ए बटन प्रेस करूंगा, ये लेजर यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना होता है टैली में, एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये लेजर पहले से बना होगा और ये अंडर आएगा प्राइमरी में। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हम सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक लेजर और क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट में, सिंगल लेजर में और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं परचेज लेजर बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा परचेज। परचेज मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पर जो परचेज अकाउंट है दो टाइप से होते हैं, एक होता है जिसमें हमारा टैक्स ऐड होता है और दूसरा होता है जिसमें हमारे टैक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर जो जीरो टैक्सेस वाला बना रहे हैं @0% टैक्स यहाँ पर कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे क्योंकि ये 0% टैक्स वाला परचेज है। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप अलाइस नेम भी दे सकते हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर अंडर आप सिलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे परचेज अकाउंट। जैसे आप परचेज अकाउंट टाइप करेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको परचेज अकाउंट से देखने को मिल जाएगा। आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर बटन प्रेस करना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो करना है, इसमें हम कोई सी भी इन्वेंट्री ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये नो ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मेलिंग डिटेल है तो यहाँ पर परचेज अकाउंट की कोई भी मेलिंग डिटेल हमें नहीं लिखनी है। प्रोवाइड बैंक डिटेल नो रखना है और कंट्रोल ए बटन प्रेस कर देना है। ये लेजर एक्सेप्ट हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे परचेज @0% टैक्स हमें देखने को मिल जाएगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा लेजर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, कोई चीज़ अगर हमें सुधारनी है तो यहाँ पर हम अल्टर ऑप्शन में जाएंगे, तो इसके लिए हम शॉर्टकट की ए बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम ये करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर्स में हमें लेजर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो हम जाएंगे परचेज @टैक्सेस में और यहाँ पर अगर हमें इसे डिलीट करना है तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे अल्ट और डी। जैसे हम अल्ट और डी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो डिलीट का यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा। अगर हम वाई प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा। अगर हम एन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये डिलीट नहीं हो, तो यहाँ पर हमें इसे डिलीट नहीं करना है। बैक करेंगे और एस्केप बटन प्रेस करेंगे, फिर से बैक जाएंगे। अब यहाँ पर हम मल्टीपल लेजर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक बार में मल्टीपल लेजर क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर हम अंडर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपने कस्टमर का लेजर बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम अंडर ग्रुप में सन्डी डेटर को सिलेक्ट करेंगे, तो हम टाइप करेंगे सन्डी। जैसे हम सन्डी टाइप करते हैं यहाँ पर आप नोट करेंगे राइट साइड को ऑल आइटम में लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ पर आप देखेंगे सन्डी डेटर को हमें सिलेक्ट कर लेना है, सेकंड नंबर में और एंटर बटन प्रेस करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर में 1 नेम ऑफ लेजर में हमें यहाँ पर लेजर का नेम दे देना है। जिस भी हम कस्टमर का लेजर बना दे उसके लिए हमें यहाँ पर उसका नेम देना है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ नेहा टाइप करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे या एंटर बटन प्रेस करेंगे और अंडर यहाँ पर सन्डी डेटर आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं टाइप करना है, केवल एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर हमें नेम ऑफ लेजर में सेकंड नेम दे देना है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा हर्षित और यहाँ पर फिर से टैब बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर थर्ड मैं यहाँ पर कस्टमर का नेम टाइप कर दूंगा। मैंने लिखा यहाँ पर कमल और यहाँ पर आप देखेंगे फिर हम फोर्थ कस्टमर का नेम टाइप कर देंगे, मैंने लिखा यहाँ पर सूरज। तो यहाँ पर हमने 4 अपने कस्टमर के नेम टाइप कर दिए हैं जो अंडर ग्रुप सन्डी डेटर में है, जिनसे हमने पैसा लिया है या गुड्स लिए हैं। तो यहाँ पर ये सन्डी डेटर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर इस लेजर को हमें एक्सेप्ट करना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल ए शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं या फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेप्ट के लिए वाई या एंटर बटन प्रेस करेंगे, नो के लिए स्कीप या फिर एन बटन प्रेस करेंगे, तो हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा लेजर एक्सेप्ट हो जाएगा। हम जाएंगे यहाँ पर डिस्प्ले में डी बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम डी बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे हर्षित, कमल, नेहा, ठीक है, सूरज, ये सारे हमारे मल्टीपल लेजर हमें देखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल अकाउंट। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उनकी डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। हम इसकी बटन प्रेस करेंगे और बैक आएंगे। अगर हमें इसे अल्टर करना है तो टी बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम टी बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है अपने लेजर को, तो हम यहाँ पर अपने लेजर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा सन्डी डेटर्स में और एंटर बटन प्रेस करूंगा। जैसे सन्डी डेटर में जाऊँगा
यहाँ पर हमें अपने लेजर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हम अपने लेजर को चेंज कर सकते हैं और अगर हमें इसे डिलीट करना है तो यहाँ से हम इसे डिलीट नहीं कर सकते। जैसे मैं कंट्रोल डी बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए ये डिलीट नहीं होंगे। तो हम इसकी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें सिंगल लेजर में जाना है और यहाँ पर से अल्टर में जाना है। कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे या हम एरो की का यूज करेंगे। जैसे हम अल्टर ऑप्शन में जाएंगे सिंगल लेजर में और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम किसी भी लेजर को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं हर्षित को सिलेक्ट करूंगा, लेजर को एंटर बटन प्रेस करूंगा, ऑल्ट और डी बटन प्रेस करूंगा। जैसे ऑल्ट और डी बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए डिलीट की विंडो हमें देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यह डिलीट करनी है तो आप यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर देंगे, अगर नहीं करनी है तो एन बटन प्रेस कर देंगे। तो इसकी बटन प्रेस करूंगा और मैं इसे डिलीट नहीं करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर इसकी बटन फिर से प्रेस करूंगा। अगर आपको कस्टमर के लेजर क्रिएट करने हैं तो आप सिंगल लेजर में क्रिएट करना, क्योंकि इसमें आप कस्टमर की यहाँ पर मेलिंग डिटेल फिल कर सकते हैं, एड्रेस फिल कर सकते हैं। और जैसे आप मल्टीपल लेजर में यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे, नेम और अंडर ग्रुप भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं और यहाँ पर उनकी मेलिंग डिटेल्स यहाँ पर फिल नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सिंगल लेजर या एक एक करके ही लेजर क्रिएट करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि लेजर किसे कहते हैं और टैली में लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।